पाठ बल्ब का सफर। शाम को जैसे ही अंधेरा घिर आने लगता है, हम बिजली के बल्ब की रोशनी शुरू कर लेते हैं। सोचो, अगर किसी शाम या पूरी रात किसी वजह से तुम्हारे घर बिजली नहीं हो तो तुम रोशनी के लिए क्या करते हो? दिया जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, मिट्टी तेल की डिबरी जलाते हो, टॉर्च जलाते हो और भी ऐसे कई काम करते हो ताकि रोशनी मिलती रहे। सूरज की रोशनी हमारे लिए प्राकृतिक प्रकाश है। दिया, डिबरी, मोमबत्ती, बल्ब आदि कृत्रिम प्रकाश है। आज हम बात करेंगे बिजली वाले बल्ब की, जो कृत्रिम प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है। कई 100 साल पहले से लोगों को पता था कि किसी धातु के तार को काफी गर्म करने पर धातु के तार से कुछ देर तक रोशनी निकलती रहती है। पदार्थ के इस गुण को ताप दीप्ति कहते हैं। यदि तार लगातार उस तापमान पर बना रहे जिस पर रोशनी निकलती हो तो उस तार से लगातार रोशनी मिल सकती है। लेकिन तार को लगातार गर्म किस तरह रख सकते थे? बिजली की खोज के बाद तार को लगातार गर्म रखना संभव हुआ। लेकिन यह किस तरह संभव हुआ, इसे जानते हैं आज की कहानी में। बल्ब की खोज के नायक थे थॉमस अल्वा एडिसन और उनके सहयोगी चार्ल्स बैचलर। बात सन 1880 के आसपास की है, आज से लगभग 140 साल पहले की। एडिसन अपनी प्रयोगशाला में कांच के बल्ब में रोशनी के लिए किस तरह का तंतु या फिलामेंट इस्तेमाल किया जाए, इस समस्या में उलझे हुए थे। यूं तो कांच का बल्ब बनाना आसान काम था, लेकिन असल समस्या थी कि इसमें फिलामेंट कौन सा लगाया जाए। फिलामेंट एक पतला तार होता है। जब बिजली इस तार में से प्रवाहित होती है तो तार गर्म होकर रोशनी देने लगता है। उन दिनों कई धातुओं के पतले तार बनाकर बल्ब में लगाकर देखा गया, लेकिन पतले तार जल्दी ही गर्म होकर पिघल जाते थे, जिसकी वजह से बल्ब बुझ जाता था। कई दफा धातु के तार 2-4 मिनट रोशनी देकर पिघल जाते थे, तो कभी 5-10 मिनट तक रोशन रहते थे। लेकिन मामला टिकाऊपन का था। लोग इतने कम चलने वाले बल्ब क्यों खरीदेंगे? बल्ब कम से कम कुछ महीने तो रोशनी दें। एडिसन ने बल्ब बनाने का जो तरीका अपनाया था वो कुछ इस तरह था। कांच का बल्ब बनाया जाता था, फिर उसमें फिलामेंट लगाते। अब बल्ब में से हवा खींचकर निकाल लेते थे और बल्ब को सील बंद कर देते थे। बल्ब के भीतर की हवा इसलिए निकालते थे क्योंकि इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस गर्म फिलामेंट को झट से जला देती थी, जिससे फिलामेंट जलकर टूट जाता था। बल्ब के भीतर की हवा निकालने की एक और वजह थी बल्ब के भीतर का तापमान, जिसके बढ़ने से हवा में प्रसार होता था, जिससे बल्ब के फूटने का खतरा बन जाता था। फिलामेंट खोजते हुए एडिसन व उनके सहायक चार्ल्स बैचलर ने अपना ध्यान कार्बन पर केंद्रित किया। वे दोनों कार्बन का धागा या फिलामेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बार ऐसे कई धागे बनाए। उन्होंने अपने बनाए कुछ कार्बन के धागे लिए और काम शुरू किया।
एडिसन और बैचलर एक एक कार्बन के धागे को बल्ब में लगाते थे, बल्ब के भीतर की हवा को निकालते थे, फिर बल्ब में बिजली को प्रवाहित करते थे। पहला कार्बन धागा लिया, उसके साथ यह सब किया। उफ, फिलामेंट जल्द ही बुझ गया। दूसरे के साथ भी यही हुआ। ऐसा 8 बार हुआ। एडिसन व बैचलर सोच में डूब गए कि गलती कहाँ हो रही है। अब 9वें कार्बन फिलामेंट का नंबर आया, लेकिन यह क्या? 9वां बल्ब तो सुनहरी रोशनी के साथ जल रहा था, मानो सूरज को चुनौती दे रहा हो। 9वां बल्ब आधे घंटे तक जलता रहा, फिर कार्बन फिलामेंट टूट गया और बल्ब फूट गया। अब तक यह साबित हो गया था कि कार्बन फिलामेंट काम करेगा। कुछ दिनों बाद फिर से एक और कार्बन फिलामेंट वाले बल्ब का ट्रायल किया गया। इस बार बल्ब 1-2 घंटे नहीं, पूरे 66 दिनों तक चलता रहा। यहाँ पहुंचकर एडिसन और बैचलर की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद जो बल्ब बने, उनमें फिलामेंट टंगस्टन धातु का लगाया जाने लगा। पिछले 20 से 30 साल में बल्ब और उसकी रोशनी में काफी बदलाव आए हैं। अब टंगस्टन के फिलामेंट वाले बल्ब काफी कम नजर आते हैं। इनकी जगह बिजली की खपत को कम करने वाले और ज्यादा रोशनी देने वाले ट्यूब लाइट, CFL बल्ब, LED बल्ब दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट या LED बल्ब कैसे काम करता है इसके बारे में बता सकते हो? क्या तुम बल्ब पर लिखे 5 वॉट, 11 वॉट, 26 वॉट आदि का मतलब जानते हो? इसका क्या अर्थ होता होगा? यदि तुम्हें इस ऑडियो पाठ में कोई बात समझ न आई हो तो उसे दोबारा सुनना। यदि फिर भी समझ ना आए या तुम्हारा कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप या फोन करके पूछ सकते हो। बल्ब का सफर पाठ को लिखा है माधव केलकर ने और इसका वाचन किया है प्रीति देवगन ने।